हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रोज सुबह 9:30 बजे हमारी साइंस की क्लास होगी और साइंस में जो हम लोग पढ़ेंगे, आपको पता है रेलवे में साइंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी किसी की भी आप लोग तैयारी करो तो एक ही स्लोगन है दोस्तों, लेट्स क्रैक इट। हम लोगों को इसको क्रैक करना है। बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कब कर पाएंगे दोस्तों? जब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पूरा सिलेबस करेंगे, सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सभी दोस्त आप लोग जुड़ जाइए फ्रेंड्स, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सारी चीज जो थी फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन पार्ट कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, साइंस में सबसे पहले जो पोर्शन हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, वो फिजिक्स करेंगे, भौतिक विज्ञान करेंगे। और फिजिक्स जो पूरा होगा फ्रेंड्स, आप लोगों को ढंग से पढ़ना है। बस आप लोगों को फ्रेंड्स इंश्योर करना है कि 100 दिन आप भी पूरे डेडिकेशन से पढ़े। और बाकी आप लोगों को कंटेंट वगैरह की फ्रेंड्स प्रॉब्लम लेने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। बस आप लोगों को पढ़ना है बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो लेट्स क्रैक इट जो आप लोगों का स्लोगन है दोस्तों, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड होना चाहिए। जब आप लोगों का एग्जाम हो, उसी तरीके से हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो पहला आप लोगों का फ्रेंड्स में एक चीज जो क्लास की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं, आपके सामने एक बहुत ही शानदार लाइन लिखी हुई है दोस्तों, सफलता सुबह जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो दोस्तों, आपको भी सुबह जगना पड़ेगा। ऐसे नहीं 9:30 बजे क्लास है या 9 बजे क्लास है दोस्तों, आप 11 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, तो बिल्कुल आप लोगों को सुबह हमारे साथ में उठना पड़ेगा। शानदार तरीके से दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता अगर आप लोग 100 दिन हमारे साथ में पूरी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिजिक्स की हम लोग आज बात करेंगे। फिजिक्स में जो पहला जो चैप्टर है, पहला जो अध्याय है, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको दोस्तों हम लोग हिंदी में मात्रक एवं मापन भी बोलते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये मात्रक एवं मापन के बारे में कुछ बताइए। तो सारी चीजें मैं दोस्तों डिस्कस करूंगा। कैसे? तो फ्रेंड्स, फिजिक्स का जो सिलेबस होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों। फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिए। ये हमारा सिलेबस था, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन, इसके बाद में लॉज ऑफ मोशन, इसके बाद में वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, साउंड, ऑप्टिक्स। दोस्तों, क्या कल मैंने यही सीक्वेंस आपको बताया था? क्या मैंने आप लोगों को यही सीक्वेंस बताया था? क्या बिल्कुल बताया था। इसके आगे फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, हीट वाला पार्ट, मॉडर्न फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये ही फॉलो करेंगे। और आज सबसे पहले दोस्तों, जो पहला जो आपका चैप्टर था, ये वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या सभी तैयार है क्या दोस्तों? और सभी सेशन को लाइक कर दीजिए, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है दोस्तों। जो पीडीएफ होगी आप लोगों को जब क्लास एंड हो जाएगी ना, तो इसके नीचे आपको कमेंट में मिल जाएगी, है ना। कमेंट में मैं पिन कर दूंगा लिंक, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ओके, चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए एक खुशखबरी, और जैसे मैं 2 दिन से प्रमोशन कर रहा था कि मुझे आप फॉलो कर लो, मुझे फॉलो कर लो, कि मैं आपको फ्री क्लासेज भी वहां पर देने वाला हूं। तो दोस्तों, रोज शाम को 4 बजे अपनी आप प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो। रोज शाम को 4 बजे फ्री लाइव टेस्ट होगा, साइंस लाइव टेस्ट होगा दोस्तों शाम को 4 बजे, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो। आपकी रैंक क्या आ रही है ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल फ्री है ये। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। वहां पर गोल अगर पूछे तो डाल देना दोस्तों रेलवे, वहां पर गोल पूछे तो डाल देना दोस्तों रेलवे, और वहां पर मेरी प्रोफाइल नीरज जहांगीर सर्च करके मुझे फॉलो कर ले। ठीक है, यहां पर दोस्तों स्पेशल क्लासेस में मिल जाएगा। शाम को 4 बजे आप लोगों का फ्री लाइव टेस्ट होगा, शाम को 4 बजे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक एवं मापन। ओके, क्लास के कितनी देर बाद पीडीएफ मिलेगा दोस्तों? क्लास के आधे घंटे बाद पीडीएफ आप लोगों को कमेंट में मिल जाएगा, आधे घंटे के अंदर अंदर। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ध्यान से समझना, बहुत शानदार मजा आएगा। आप लोगों को पूरी की पूरी फिजिक्स आप लोगों के दिमाग में आ जाएगी दोस्तों। फिजिक्स नहीं, पूरी की पूरी साइंस। बस आप लोगों को यहाँ पर अब कमेंट वगैरह में ध्यान मत दो, अब आराम से सुनो, आराम से समझो आप लोग। ठीक है दोस्तों, आराम से सुनो, आराम से समझो दोस्तों। चलिए, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यूनिट एंड मेजरमेंट ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा आपसे क्वेश्चन है कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यानी दोस्तों भौतिक राशि क्या होती है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि फ्रेंड्स, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां क्या होती है दोस्तों? वह राशियां जिनका मापन किया जा सके, यानी ऐसी क्वांटिटी जिनको आप लोग मेजर कर सके, माप सके। सर क्या बोला आपने? तो फ्रेंड्स, वह राशि जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाती है, यानी वो क्वांटिटी जिनको आप लोग मेजर कर सकते हो।
अब मैं आप लोगों को यहां पर 4 चीजें बता रहा हूं, जरा कमेंट करके बताना कि फ्रेंड्स क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। मैंने क्या बोला, जिसका आप लोग मापन कर सकते हो। भैया ये लड़का कितना खुश है, क्या आप लोग इसका मापन कर सकते हो क्या, कि सर ये 250 ग्राम खुश है या सर 30 मीटर खुश है, क्या आप लोग इसका मापन कर सकते हो क्या? जल्दी से बताओ। अगर मापन कर सकते हो तो दोस्तों ये फिजिकल क्वांटिटी है, अदरवाइज नहीं है। जल्दी से बताइए, मापन कर सकते हो क्या? जल्दी से बताइए। सर नहीं कर सकते, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? दोस्तों क्या मैं क्रॉस कर दूं क्या? सर ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? कार है, सर ये किसी स्पीड से जा रही है, दोस्तों ये किसी चाल से जा रही है। सर क्या आप लोग इसकी स्पीड मेजर कर सकते हो क्या? क्या आप लोग इसके चाल का मापन कर सकते हैं क्या? जी सर कर सकता हूं। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या दोस्तों, जो स्पीड होती है दोस्तों, जो चाल होती है सर, वो एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि आप लोग इसका मापन कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, अगली चीज है कि कोई कितना दुखी है। भाई आपके 250 ग्राम दुखी है, या ऐसे आप लोग मेजर कर सकते हो क्या कोई कितना दुखी है? दोस्तों आप दुखी नहीं कर सकते हो, यानी दोस्तों जो दुख है वो आप लोगों की एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी कोरोना का केस चल रहा है, आप लोग जहां भी जाते हो दोस्तों, क्या बॉडी टेम्परेचर चेक होता है क्या आपका? तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि दोस्तों जो टेम्परेचर है, जो तापमान है सर, क्या वो एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या? मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, ये नहीं है, क्योंकि खुशी का मापन आप लोग नहीं कर सकते हो दोस्तों। गाड़ी की चाल आप लोग माप सकते हो, सर ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। आप लोग कोई कितना दुखी है सर, ये नहीं देख सकते हो, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फ्रेंड्स क्या आप लोगों का जो टेम्परेचर है, क्या वो एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या? जी सर, जो आपका टेम्परेचर है, मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, जी सर ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर आप लोगों से कोई एग्जांपल पूछे फिजिकल क्वांटिटी के, कोई 4 एग्जांपल बताओ, जल्दी से बता दो अपने हिसाब से, तो मैं लिख दूं क्या? जैसे आप लोग द्रव्यमान भी माप सकते हो सर, मास हो गया, द्रव्यमान हो गया दोस्तों, लेंथ हो गई, लंबाई हो गई। दोस्तों आप लोग फोर्स नाप सकते हो क्या? बिल्कुल सर नाप सकते हैं। 10 न्यूटन का लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है, तो सर फोर्स भी नाप सकते हो दोस्तों, प्रेशर भी नाप सकते हो, हर चीज नाप सकते हो आप लोग। ठीक है, डेंसिटी यानी दोस्तों आप लोग घनत्व भी नाप सकते हो, तो ये सभी चीजें आप लोग माप सकते हो। प्रेशर यानी दोस्तों दाब। ठीक है, जरा मुझे बताइए पहली चीजें क्लियर है क्या? लाइक कर देना दोस्तों, इतना शानदार कंटेंट मिलेगा, कभी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चले के आगे थम्स अप करके बता दो। ठीक है, अब सर मुझे एक चीज बताइए कि सर ये जो फिजिकल क्वांटिटी आपने बताया सर, इसके कुछ टाइप हो सकते हैं क्या? जी सर, फिजिकल क्वांटिटी के कुछ टाइप्स होते हैं दोस्तों, कुछ प्रकार होते हैं सर। जैसे तो दोस्तों इसके 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसके 2 टाइप्स की बात करें, इसके 2 प्रकार की बात करें, तो दोस्तों जो पहला प्रकार होता है वो होता है दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटीज। सर फंडामेंटल को हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? इनको बोला जाता है मूल राशियां, इनको बोला जाता है मूल राशियां। और एक होता है दोस्तों डेराइव्ड। डेराइव्ड का मतलब होता है दोस्तों व्युत्पन्न राशियां। क्या दोस्तों मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल ठीक है सर। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल बेसिक। बेसिक का मतलब होता है दोस्तों जो किसी चीज से मिलके नहीं बने। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं फ्रेंड, जो द्रव्यमान है, मास जो है, जो द्रव्यमान है, मुझे खुद एक चीज बताइए कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि फ्रेंड्स आपको इसका द्रव्यमान निकालना है, तो आपका द्रव्यमान निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला है क्या? मतलब ये जो मास है दोस्तों वो किसी चीज से मिलके नहीं बनी। ये जो आपकी क्वांटिटी है, ये जो राशि है जिसका आप लोग मापन करने जा रहे हो सर, ये किसी फॉर्मूले से नहीं आई आपके। तो ये आप लोगों की फ्रेंड्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है दोस्तों, एक क्या है? मूल राशि है। जैसे सर आप मुझे बताइए दोस्तों, जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो एक इसका उदाहरण हो गया दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बोलूं टेम्परेचर हो जाएगा भाई, यानी तापमान हो जाएगा, तो सर क्या ये किसी चीज से मिलके बने हैं क्या? नहीं सर। तो ये आप लोगों के फ्रेंड्स क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कितने जने बता पाएंगे? जरा मुझे बताइए दोस्तों, जो एरिया है, जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है दोस्तों, मैं किसको रखूं? इसको मतलब इसको जो है मैं किस में रखूं? इसको मैं फंडामेंटल बोलूं या डेराइव्ड बोलूं? जल्दी से बताइए। पीडीएफ कहां मिलेगा दोस्तों? क्लास के बाद नीचे कमेंट में पिन हो जाएगा, टेंशन मत लो, आधे घंटे के अंदर। जरा मुझे बताइए दोस्तों, जो एरिया है वो क्या होगा? सर वो एक फंडामेंटल होगा या एक डेराइव्ड होगा या व्युत्पन्न होगा? आप जानते हो सर, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई।
सर ये किसी चीज से अगर ये राशि का आप लोग मापन करना चाहते हो तो सर आप लोगों को पहले उसकी लंबाई पता होनी चाहिए, पहले उसकी विड्थ पता होनी चाहिए, तब जाके ये आप लोग निकाल पाओगे ना। यानी सर ये एक डेराइव्ड है, यानी ये एक व्युत्पन्न राशि है, यानी जो किसी से मिलके बनी हो। तो सर व्युत्पन्न के एग्जांपल बता दो जल्दी जल्दी से। एक तो आपने बता दिया सर एरिया हो जाएगा दोस्तों। दूसरा एग्जांपल मैं बोल सकता हूं कि सर वॉल्यूम यानी आयतन, जरा मुझे बताइए हो जाएगा क्या। तीसरा एग्जांपल बोल सकता हूं कि दोस्तों स्पीड यानी चाल। सर स्पीड कैसे हो जाएगा, क्योंकि स्पीड होता है दोस्तों, चाल होता है दूरी बट्टे समय, तो आपको दूरी भी निकालनी पड़ेगी, आपको समय भी निकालना पड़ेगा, तब जाके आप लोग स्पीड कैलकुलेट कर पाओगे। इसलिए मैं स्पीड को आप लोगों को डेराइव्ड यूनिट बोल सकता हूं। जरा मुझे बताइए दोस्तों, कहानी क्लियर है क्या, क्लियर है। तो ये आप लोगों को मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, क्या ये दोनों चीजों में समझ में आ गया क्या। आगे जाके दोस्तों बहुत एग्जाम्पल आपके आते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते जाएंगे। जैसे सर आप बताइए, जैसे मैं अभी आप लोगों को बोलूं विस्कोसिटी क्या होता है, शांता क्या होता है, तो अभी दोस्तों आपको विस्कोसिटी के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, जो ये वाला जो चैप्टर है इसमें मैं अभी आपको सारी इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, प्रेशर विस्कोसिटी वगैरह। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपको खुद पता पड़ता जाएगा दोस्तों, सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, शांता क्या होता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। एक बार यस करके बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए अगर मजा आ गया तो, सेशन को लाइक कर दीजिए अगर मजा आ गया तो। चले आगे, ठीक है। अब सर एक चीज हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है। सर ये इंग्लिश में यार क्या लिख दिया सर, समझ में नहीं आ रहा, तो टेंशन क्यों लेते हो आप। देखो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है, वो बढ़िया लाइन क्या है आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर एक बहुत शानदार लाइन लिखी हुई है। क्या आप लोगों को पता पड़ गया दोस्तों कि कोई भी राशि जिसका आप लोग मापन कर पा रहे हो उसको आप लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप मार्केट से कुछ चीनी लेकर आए दोस्तों, कुछ शुगर लेके आए, कुछ चीनी लेकर आए। मैंने आपको बोला दोस्तों चीनी कितने लेकर आए, आप लोग बोलेंगे सर मैं 4 किलोग्राम लेकर आया हूं। समझ गए क्या। जैसे मैंने बोला कि दोस्तों इस मार्कर की लंबाई बताओ, तो आप बोल रहे हो कि सर 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है फॉर एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला आपका द्रव्यमान कितना है, आप बोल रहे हो सर मेरा द्रव्यमान 67 kg है। तो फ्रेंड्स क्या ये एक क्वांटिटी है क्या, जी सर ये भी एक क्वांटिटी है दोस्तों, ये भी एक क्वांटिटी है दोस्तों, ये भी एक क्वांटिटी है। मतलब आपने बेसिकली बताया है कि भाई 4 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी क्वांटिटी को आपको फ्रेंड्स दर्शाना है, कहने का मतलब है दोस्तों अगर आप लोग उसका मैग्नीट्यूड बताना चाहते हो, यानी दोस्तों आप लोग किसी राशि का मान बताना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आपको 2 चीजें चाहिए होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो दोस्तों, किसी भी राशि का मापन कर रहे हो, तो आपको 2 चीजें चाहिए। सर 2 चीजें कैसे, जैसे 4 किलोग्राम आपने बोला, एक तो सर आपको ये आगे वाला नंबर चाहिए होगा और इसके पीछे एक चीज लग रही है कि ये चाहिए होगा। जैसे 2 सेंटीमीटर है दोस्तों, आगे वाला एक नंबर चाहिए होगा और इसके पीछे एक चीज लग रही है सर ये चाहिए होगा। क्योंकि अगर आपने बोला कि मैं शुगर लेके आया हूं 4, तो क्या मैं समझ जाऊंगा क्या इतना डाटा सफिशिएंट है क्या। क्योंकि दोस्तों 4 किलोग्राम भी हो सकता है, 4 ग्राम भी हो सकता है, 4 मिलीग्राम भी हो सकता है, 4 टन भी हो सकता है, 4 क्विंटल भी हो सकता है। समझ गए ना। तो आपको 2 चीजें चाहिए होती है। सर 2 चीजें क्या चाहिए होती है, तो एक तो चाहिए होता है दोस्तों आंकिक मान, एक तो आंकिक मान चाहिए होता है दोस्तों, यानी सर एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है। सर और क्या चाहिए होता है दोस्तों, एक इसके पीछे लगाने के लिए दोस्तों हमको यूनिट चाहिए होना चाहिए, मात्रक चाहिए हमको, कि भाई किलोग्राम में लिखूं, ग्राम में लिखूं। समझ गए क्या, कहानी क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोस्तों कोई सी भी क्वांटिटी हो, अगर आप लोगों को इसको मेजर करना है तो n इंटू यू ये फॉर्मेट आएगा। सर इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, यानी सर एक तो आंकिक मान आएगा, और दोस्तों एक उसकी यूनिट आएगी, एक उसकी इकाई आएगी, या फिर आप लोग इसको मात्रक भी बोल सकते हो, मात्रक बोल सकते हो, इकाई बोल सकते हो। बताओ जल्दी से दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिए, मजा आ गया है तो, ठीक है। अब सर एक लड़ाई हो गई हमारे सामने। लड़ाई ये हो गई कि सर आप लोग जो चीनी लेकर आ रहे हो, सर मैं इसको किलोग्राम में नापूं, सर मैं इसको ग्राम में नापूं, सर मैं इसको टन में नापूं, मैं इसको क्विंटल में नापूं, मापूं किस में, ये प्रॉब्लम हो गई ना। जैसे आप बोलेंगे कि मैं चीनी लेकर आया हूं 60, तो मैं 60 क्या मानूं यार, किलोग्राम मानूं, ग्राम मानूं, इसमें लड़ाई हो गई। तो फ्रेंड्स इस लड़ाई का जो आप लोगों का जो सॉल्यूशन है वो फ्रेंड्स आपके इस टॉपिक्स में। सर क्या है टॉपिक, टॉपिक का नाम है दोस्तों सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी दोस्तों मात्रक पद्धतियां।
सर जैसे जैसे समझो प्यारे दोस्तों, मान लीजिए आपके कोई भी डिजीज हो रही है, कोई भी बीमारी हो रही है, आपको फ्रेंड्स क्या लेना है, ट्रीटमेंट लेना है। तो आपके पास में अलग अलग ऑप्शन है फ्रेंड्स। आप लोग आयुर्वेदिक से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो, आप लोग एलोपैथिक से ले सकते हो, ठीक है, मतलब अंग्रेजी दवाइयों से भी आप लोग ले सकते हो। अलग अलग तरह का आपके पास में ट्रीटमेंट है। तो सिमिलरली फ्रेंड्स, जब भी आप लोग कोई राशि बोलते हो 4 किलोग्राम या 2 सेंटीमीटर कुछ भी, तो फ्रेंड्स ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिस्टम यूज करा है दोस्तों, कौन सी पद्धति यूज करी है। समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट देख लेता हूं दोस्तों, क्या मजा आ रहा है क्या? एक बार यस करके बता दो कि जी सर मजा आ रहा है। और प्लीज यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कंटेंट आपको दिख गया है, वाईफाई स्टडी जिस चीज़ के लिए जाना जाता था सिर्फ और सिर्फ कंटेंट और बेस्ट कंटेंट, वो आप लोग देख पा रहे हो, बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, आ जाइए इधर। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बोला कि आप कोई भी चीज़ बता दो, आपको पता होना चाहिए आप क्या फॉलो क्या कर रहे हो। तो हमारे पास में दोस्तों जो पहली पद्धति आती है वो आती है FPS। सर इस FPS का मतलब क्या है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, F का मतलब दोस्तों फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। सर इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब अगर आप लोग ये सिस्टम यूज कर रहे हो, ये पद्धति यूज कर रहे हो, तो ये पद्धति बोलती है कि अगर आप लोगों को कोई लंबाई मापनी है तो फुट में नापो, और अगर कोई आप लोग को द्रव्यमान मापना है, मास मापना है, तो पाउंड में नापना है, समय नापना है तो सेकंड में नापना है। जैसे मुझे एक चीज बताओ, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मैं FPS सिस्टम फॉलो करता हूं। ध्यान से समझना दोस्तों, मैंने आपको बोला कि मैं FPS सिस्टम फॉलो करता हूं। मैं मार्केट से दोस्तों क्या लेकर आया? चीनी लेकर आया। कितनी लेकर आया? मैंने बोला कि दोस्तों 20 चीनी लेकर आया, 20। तो 20 आप लोग क्या समझोगे? किलोग्राम समझोगे, ग्राम समझोगे, पाउंड समझोगे? जब मैंने बोल दिया दोस्तों मैं FPS फॉलो कर रहा हूं, तो आपको पता है FPS में दोस्तों द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं। तो आप लोग बोलेंगे सर 20 पाउंड चीनी लेकर आए हैं सर। क्लियर है क्या? तो इस चीज को लिखते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये जो आपकी FPS है, इसमें दोस्तों आप लोगों का जो फुट होगा, मतलब जो लेंथ होगा दोस्तों, जो लंबाई होगी, उसको आप लोग फुट में नापोगे। दोस्तों जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, उसको आप लोग पाउंड में नापोगे। और दोस्तों जो समय होगा, टाइम होगा, वो आप लोगों का सेकंड में नापोगे। कहानी क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो दोस्तों जो आप लोगों का मैं फिर बता देता हूं, जो लंबाई होगी देखो, वो आप लोग नापोगे फुट में। तो फुट ऐसे लगा दीजिए जैसे थोड़ा सा याद रह जाए आप लोगों को, पैर वाला निशान। और आप लोग जो द्रव्यमान मापोगे सर पाउंड में नापोगे, समय जो नापोगे दोस्तों सेकंड में नापोगे। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। एक जना बोल रहा सर केमिस्ट्री कब होगा? आ गई ना वही बात आ गई ना। देखो अगर मैं अभी केमिस्ट्री स्टार्ट करता तो 2 जने कमेंट करते सर फिजिक्स कब होगा। अगर मैं बायोलॉजी स्टार्ट करता तो बोलते सर केमिस्ट्री कब होगा। यार ऐसे मत करो, जब कल पूरा डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, पहले फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे। समझ में आ गया क्या? बताओ जल्दी से। तो सेशन को दबा के शेयर करो, दिखा दो। आप वाईफाई स्टडी वाले थे, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब था, पढ़ने से मतलब है, पढ़ने से मतलब रहेगा। बताओ ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आगे। सर क्या केवल और केवल एक ही सिस्टम है क्या? नहीं दोस्तों, एक सिस्टम और है जिसको हम लोग बोलते हैं CGS सिस्टम। अब सर ये CGS सिस्टम क्या है? तो दोस्तों जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, CGS यानी सर इसमें जो आपकी लेंथ होगी ना, जो लंबाई आप लोग नापोगे सर, वो नापा जाता है सेंटीमीटर में। सर जी का मतलब क्या है दोस्तों? अगर कोई आप लोग मास माप रहे हो दोस्तों, अगर कोई आप लोग द्रव्यमान माप रहे हो सर, ये किस में नापोगे? सर ये आपका मापोगे ग्राम में। सर अगर आप लोग कोई समय नाप रहे हो, सर अगर आप लोग कोई टाइम माप रहे हो, तो सर ये आप लोग मापोगे सेकंड में। कहानी क्लियर है क्या? क्लियर? तो FPS का मतलब क्या है दोस्तों? CGS का मतलब क्या है? इसमें आप लोग जो लेंथ नापोगे वो फ्रेंड्स सेंटीमीटर में, जी का मतलब है मास नापोगे ग्राम में, और फ्रेंड्स टाइम मापोगे आप सेकंड में। कहानी क्लियर है क्या? क्लियर है? तो फ्रेंड्स द्रव्यमान मापोगे किस में? सर ग्राम में नापोगे। अगर दोस्तों कोई समय मापना हो किस में नापोगे? सेकंड में नापोगे, सेकंड में। समझ में आ गया क्या? लिख देता हूं इधर सेकंड में। और अगर आप लोगों को कोई लंबाई मापनी है तो आप लोग मापोगे सेंटीमीटर में। चले आगे, चले चलते हैं दोस्तों आगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका MKS सिस्टम। सर इसमें भी जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है MKS, यानी सर इसमें जो आप लोगों की लेंथ होगी ना, जो लंबाई होगी सर, वो आप लोग किस में नापोगे? सर वो नापोगे आप लोग मीटर में। वो आप लोग नापोगे सर किस में? सर मीटर में नापेंगे। और फ्रेंड्स K का मतलब क्या है दोस्तों? अगर आप लोगों का कोई मास है दोस्तों, कोई द्रव्यमान है, वो आप लोग नापोगे किलोग्राम में। और दोस्तों S का मतलब है दोस्तों जो टाइम होगा, वो आप लोग मापोगे किस में? सेकंड में। क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या?
तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है, समझ में आ गया। तो अगर कोई आप लोग कोई भी द्रव्यमान है, मास है, उसको आप लोग किस में नापोगे, जरा मुझे बताइए। अगर MKS है तो सर किलोग्राम में नापोगे, समझ में आ गया। अगर कोई लंबाई की बात करे दोस्तों, अगर किसी लंबाई की बात करें तो लंबाई आप लोग किस में नापोगे सर, मीटर में नापोगे। कहानी क्लियर है क्या। ये सारा कंटेंट आपको PDF में मिल जाएगा, इस क्लास के बाद में पिन मिल जाएगा आपको। लेकिन दोस्तों एक डाउट आप लोग मेरा बताइए, मेरे को एक डाउट क्लियर नहीं हो रहा, आप बताओगे क्या। वेरी जेस्टरडे PDF दोस्तों, कल कुछ पढ़ाया नहीं था इसलिए कल की PDF नहीं दिया ना, आज से हो जाएगा। दोस्तों एक डाउट पूछ लो क्या आपसे, बताओगे क्या। आराम से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बेस्ट कंटेंट पढ़ेंगे। चाहे दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सर आज क्लास थोड़ी सी आपने धीरे पढ़ाई है, क्योंकि आज पहली क्लास है, टेंशन मत लो, सब आराम से पढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर क्यों बार बार केवल 3 ही चीजों का नाम हो रहा है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, केवल इन 3 चीजों की लड़ाई क्यों हो रही है सर। क्यों सर हम लोग करंट की बात के लिए कोई क्यों नहीं लड़ रहा कि करंट को मैं एम्पियर में नापूंगा या इसमें नापूंगा, क्यों सर उसकी लड़ाई क्यों नहीं हो रही। क्यों बार बार इस तीनों की लड़ाई हो रही है। कोई बोलता है लेंथ को फुट में लो, कोई बोलता है मीटर में लो, कोई बोलता है सेंटीमीटर में लो, कोई टाइम को। दोस्तों क्यों बाकी चीजों की बात क्यों नहीं हो रही। अगर हम लोग बात करें सर टेम्परेचर की बात क्यों नहीं हो रही कि सेल्सियस में नापोगे, केल्विन में नापोगे, किस में नापोगे। तो आइए देखिए दोस्तों, अगर स्टार्टिंग की हम लोग बात करें तो जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान इतना डेवलप नहीं हुआ था। जैसे फ्रेंड्स आज आपको पता है करंट है आ गया अपने पास में, करंट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो ये डिस्कवरी हुई थी बाद में हुई थी। तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास में जो दायरा था पूरे फिजिक्स का दोस्तों, यहाँ तक ही सीमित रह गया दोस्तों, लेंथ, मास, टाइम तक ये, ठीक है। ये बहुत आपकी फंडामेंटल आप लोगों की क्या है दोस्तों, क्वांटिटीज है बिल्कुल ये। तो इन्हीं के लिए लड़ाई होती थी, सबने इन्हीं के बारे में बता दिया। लेकिन अब आगे चल के दोस्तों लड़ाई और तेज होने वाली थी, लड़ाई और तेज क्यों, क्योंकि जैसे जैसे फिजिक्स डेवलप हुई, अब कोई बोलता कि जैसे मान लो कि मैं है ना लेंथ को इसमें नापूंगा। अब फ्रेंड्स हर कोई देश अगर अपना अलग अलग सिस्टम दोस्तों यूज करेगा तो फ्रेंड्स क्या बात बनने वाली कि नहीं। तो इंटरनेशनली एक ऐसा सिस्टम होना जरूरी था जो कि फ्रेंड्स मास को अगर बोल दे किलोग्राम तो फ्रेंड्स पूरा देश उसको फॉलो करे, ठीक है। तो एक ऐसा ही सिस्टम आया दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले इन तीनों का मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूं। आप लोग बोलेंगे कि सर कंफ्यूज हो गया मैं, ये CGS में, FPS में, MKS में तीनों एक साथ लिखवा दो। चलो इनकी मैं समरी बता दूं, तो इनकी समरी देख लो फ्रेंड्स। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों CGS की, तो सर इसको लंबाई, CGS सिस्टम में लंबाई को मापा जाएगा सेंटीमीटर में, मास को मापा जाएगा ग्राम में, समय को मापा जाएगा सेकंड में। दोस्तों अगर FPS की बात करें तो लेंथ नापी जाएगी फुट में, द्रव्यमान मापा जाएगा पाउंड में, समय मापा जाएगा सेकंड में। अगर हम लोग MKS की बात करें, लंबाई मापी जाएगी मीटर में, मास मापा जाएगा किलोग्राम में, समय मापा जाएगा सेकंड में। कहानी क्लियर है क्या, जल्दी से बता दो। चले आगे, चलो आगे। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स आप लोग का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, SI सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग SI सिस्टम भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स आप लोगों का इंटरनेशनली एक सिस्टम होना जरूरी था जो कि फ्रेंड्स आप लोग सभी फॉलो कर सके। और सिर्फ ये आप लोगों की 3 राशियों की बात नहीं है दोस्तों, आपको पता है आगे जाके फिजिक्स और डेवलप हुई तो इन्होंने 7 चीज़ों के बारे में बताया, 7 फिजिकल क्वांटिटी दी इन्होंने। बोले कि इसके लिए अगर ये चीज़ आप लोग मेजर कर रहे हो तो ये इसमें करोगे, ये इसमें करोगे। कैसे बताया इन्होंने, आइए। तो इन्होंने फ्रेंड्स 7 क्वांटिटी के बारे में बताया। तो इन्होंने आपको बताया, एक तरफ मैं क्वांटिटी लिख देता हूं दोस्तों, एक तरफ मैं नेम लिख देता हूं, एक तरफ मैं सिंबल लिख देता हूं। इन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को समय नापना है, टाइम नापना है तो किस में नापोगे सर, सेकंड में नापोगे। और सिंबल क्या यूज किया जाता है, एस किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि 10 एस, तो इसका मतलब समझ जाओगे 10 सेकंड की बात हो रही, ठीक है दोस्तों। दूसरी क्वांटिटी इन्होंने बताई कि अगर आप लोगों को लंबाई मापनी है तो किस में नापोगे, आप मीटर में नापोगे, और इसका सिंबल आप लोग सभी जानते हैं एम। इन्होंने बताया अगर आपको मास नापना है, द्रव्यमान मापना है, किस में नापोगे, किलोग्राम में मापोगे, ठीक है। अब 3 की तो ये कहानी तो फ्रेंड्स MKS भी बता चुका था, लेकिन बाकी की 4 क्वांटिटी और बताई इन्होंने। कौन कौन सी, एक बताई दोस्तों करंट की, अगर आपको करंट मापनी है तो आप लोग मापोगे एम्पियर में। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स थर्मोडायनामिक टेम्परेचर नापना है, तापमान नापना है, तो वो आप नापोगे केल्विन में। दोस्तों अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा मापनी है तो वो आप नापोगे मोल में, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स लुमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता नापनी है तो फ्रेंड्स आप लोग नापोगे इसको कैंडेला में। कहानी क्लियर है क्या। प्लेलिस्ट अलग से बन गई, टेंशन मत लीजिए दोस्तों, अलग से प्लेलिस्ट बन गई है, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चले दोस्तों, एक बार दबा के शेयर कर दो। अब एक प्रॉब्लम आ गई यहां पर,
सर प्रॉब्लम क्या आ गई, इन एसआई सिस्टम वालों ने बोला कि अब लड़ाई नहीं होगी। इन्होंने बोला दोस्तों अब लड़ाई नहीं होगी। आपको जैसे मान लो आपको डेंसिटी निकालनी है दोस्तों, घनत्व निकालना है, डेंसिटी, डेंसिटी यानी दोस्तों आप लोगों को घनत्व निकालना है। क्लियर है क्या? तो डेंसिटी होता है दोस्तों, ध्यान रखिए, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम जानते हो क्या? सर क्या मास को मापने का इलाज इन्होंने बता दिया था कि बिल्कुल बता दिया था, इन्होंने बोला किलोग्राम में नाप लो, ठीक है। सर वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई को मीटर में नापोगे, चौड़ाई को भी मीटर में, सब सारे इलाज बता रखा है, यानी दोस्तों इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। क्लियर? तो फ्रेंड्स सारी चीजें आसान चल रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। एक प्रॉब्लम क्या आ गई, आइए समझते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि फ्रेंड्स एक लड़का है, ध्यान समझना, ये सर्किल है, प्लीज ध्यान से समझना। एक लड़का है सर, वो इस, और ये जो थीटा बनाया ना, एंगल बनाया ना, उसको हम लोग मान ले थीटा बनाया। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं दोस्तों, एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालना है, यानी कोणीय वेग निकालना है। सर कोणीय वेग क्या होता है दोस्तों? कितना एंगल बना, कितना एंगल बना, और दोस्तों कितने समय में बना, इसको हम लोग बोलते हैं कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। दोस्तों टी यानी समय को मापने के लिए तो आपके पास में इलाज था, सर सेकंड में माप सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स क्या थीटा को, एंगल को मापने के लिए इसमें कुछ चीज है क्या? इसमें कुछ चीज है क्या? है ही नहीं है। यानी फ्रेंड्स अभी भी जो इन्होंने 7 क्वांटिटी दी थी उससे काम चलने वाला नहीं था। इन्होंने बोला कि फ्रेंड्स जो भी चीज मेजर करोगे लाइफ में, आप लोगों को फ्रेंड्स ये सारी की सारी यूज आ जाएगी, जैसे मैंने अभी करके बताया, लेकिन सर इसमें ये अटक गया। तो इसलिए फ्रेंड्स इसको क्या करना पड़ा, इसको फ्रेंड्स 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और ऐड करनी पड़ी। सप्लीमेंट्री क्या होता है दोस्तों? अगर कोई चीज ऐड कर देते तो पूरी हो जाती है ना, तो सिमिलरली इन्होंने 2 यूनिट और क्या करी, ऐड करी। इन्होंने क्या बोला कि फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई प्लेन एंगल नापना है, अगर आप लोगों को कोई प्लेन एंगल नापना है, यानी समतल कोण मापना है, तो अभी आपके पास में इलाज नहीं था ना, अब मैंने इलाज दे दिया दोस्तों, रेडियन में नापो उसको। किस में नापो? रेडियन में नापो। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई ठोस कोण नापना है, कोई सॉलिड एंगल अगर आप लोगों को मेजर करना है, तो दोस्तों स्टेरेडियन में नापो। क्लियर है क्या? एक बार कमेंट देख लेता हूं दोस्तों, इसकी पीडीएफ कमेंट में पिन करा दूंगा आधे घंटे के अंदर। पीडीएफ आधे घंटे के अंदर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। प्रणाम सर, बेसिक से स्टार्ट किया है ना आपने? बताओ, मैंने बेसिक से स्टार्ट नहीं करा, जरा बताओ जिन्होंने 9:30 से जुड़े हुए हैं। सब सही है ना दोस्तों? पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। देखो अब आप लोग बोलेंगे सर ये प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है? आइए, तो सर प्लेन एंगल तो ये होता है जो अभी मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया था, जो एक प्लेन में हो, जो दोस्तों एक तल में हो। जैसे एक लड़का ए पॉइंट से दोस्तों ये बी पॉइंट पे पहुंचा, तो ये केंद्र पर सर कितना कोण बना, ये आप लोगों को निकालना है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ, ये जो एंगल है एक प्लेन एंगल है क्या, समतल कोण है क्या? सर समतल कोण क्या होता है दोस्तों? जो प्लेन में बनता है, जो तल में बनता है। देखो ये आपका जो ये बोर्ड है, ये स्क्रीन है, एक तल ही तो है, ये एक प्लेन ही तो है दोस्तों। तो जो एक प्लेन में बन रहा है उसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। और इसको अगर आप लोगों को मापना है तो आप लोग यूज करोगे रेडियन। समझ में आ गया क्या? ठीक है सर, ये सॉलिड एंगल क्या होता है, ठोस कोण क्या होता है? तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपने एक ली फुटबॉल ली, दोस्तों आपने क्या लिया, एक फुटबॉल लिया। सर इस फुटबॉल में, या मान लीजिए आपने वाटरमेलन लिया। क्लियर है क्या? तो फ्रेंड्स आप लोगों ने गर्मी में वाटरमेलन को काटा होगा, ऐसे चक्कू से ऐसे काट देते हैं ऐसे, और फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं, बताओ। या सब्जी वाला अपने फ्रेंड्स उसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए ऐसे करके रखता है। तो सिमिलरली दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर आपने एक एरिया ले लिया, ध्यान से समझिए दोस्तों, आपने यहाँ पर कोई एरिया ले लिया छोटा सा, जिसको मैंने मान लिया ए। क्लियर है क्या? और फ्रेंड्स इस जो गोले की जो रेडियस थी, इसकी त्रिज्या थी मान लीजिए सर आर थी। तो सर ये जो एरिया और फ्रेंड्स आर स्क्वायर का जो अनुपात होता है, इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। ठीक है, यानी दोस्तों ठोस कोण। और इसको जब मापा जाता है ना दोस्तों, वो स्टेरेडियन में ना मापा जाता है। तो सर मैं इतना बड़ा कैसे याद रखूं? आपको याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है प्लेन एंगल के लिए क्या यूज किया जाता है, रेडियन किया जाता है, और सॉलिड एंगल के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, स्टेरेडियन किया जाता है। इन दोनों के अलावा कुछ भी बात आपको समझनी नहीं है। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? तो एक बार थम्स अप करके तो दो, क्या ये दोनों चीजें याद रह जाएगी क्या? बताओ। ठीक है, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स की। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सूरज से पृथ्वी के बीच की दूरी निकालो,
अगर सेंटीमीटर में निकालोगे, मीटर में निकालोगे, पागल नहीं हो जाओगे क्या आप? तो फ्रेंड्स सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा वो वाला टॉपिक अभी बाद में आएगा, चलो पहले ही कुछ समझो। हाँ, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता पड़ गया लंबाई कैसे निकालते हो, द्रव्यमान कैसे मापते हो, टेम्परेचर कैसे मापते हो। तो फ्रेंड्स कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो निकालने जा रहे हैं, आइए निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों क्षेत्रफल से, यानी एरिया से। सर एरिया क्या होता है? सर एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। दोस्तों क्या इसके लिए हमारे पास में कुछ है क्या? जी सर, लंबाई को मीटर में नापते हैं। दोस्तों चौड़ाई को किस में नापते हैं? सर चौड़ाई को मीटर में नापते हैं, तो ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों क्या एरिया का मात्रक हो जाएगा कि ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। सर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आप लोगों का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सर लंबाई को किस में नापोगे? मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, हाइट को मीटर में। तो दोस्तों क्या इसका मात्रक हो जाएगा कि मीटर क्यूब? जरा मुझे बताइए। जी सर हो जाएगा। आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सर जो डेंसिटी है, घनत्व है, उसका आपको मात्रक निकालना है। डेंसिटी क्या होता है सर आप लोगों का? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन। तो ध्यान से समझो, द्रव्यमान को मापने के लिए आपके पास में कुछ है क्या? जी सर है, किलोग्राम है मेरे पास में। आयतन को मापने के लिए कुछ है क्या? अभी देखा ना आयतन का मीटर क्यूब होता है। तो फ्रेंड्स क्या ये आप लोगों का किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा क्या? बताइए, ठीक है। सर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पीड की, चाल की। चाल क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दोस्तों दूरी बटे समय। दोस्तों दूरी को मापने के लिए कुछ है क्या हमारे पास में? जी है ना सर, मीटर में नापेंगे ना। समय को मापने के लिए कुछ है क्या? जी सर सेकंड में नापेंगे ना। तो क्या इसका मात्रक आ गया कि मीटर पर सेकंड? जरा मुझे बताइए, बताइए। अब आप लोग बोलेंगे सर ये सारी चीजें बताओ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। कारण क्या है दोस्तों? अभी मैं आपको रटवा दूं, संवेग ये होता है, आवेग ये होता है। फ्रेंड जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते जाएंगे ना, आपको खुद पता पड़ता जाएगा दोस्तों संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, दाब क्या होता है। तो आपको वहां पर यूनिट पता पड़ती जाएगी। अभी बताने का मतलब है दोस्तों मैं रटवा रहा हूं, क्लियर? क्योंकि अभी आप दाब के बारे में जानते नहीं हो। तो जस्ट अभी आप लोग जिन चीजों के बारे में जानते हो, तो फ्रेंड्स मान लीजिए इन 4 चीजों के बारे में जानते हो, तो इसको मैंने एग्जांपल से बता दिया कि किसी भी राशि का अब आप लोग मात्रक निकाल सकते हो। कोई सी भी राशि हो, दाब हो, कोई सी भी हो। लेकिन फ्रेंड्स ये आप लोगों को बाकी के तब बताऊंगा, जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते जाएंगे अपने आप ये चीजें आती जाएगी और वहां पर मैं लिखवाते जाऊंगा। कहानी क्लियर है क्या? चलो आगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट की। सर इसका मतलब क्या है दोस्तों? आप लोग जानते हैं जैसे आप लोगों को दोस्तों सूरज और फ्रेंड्स पृथ्वी के बीच में अगर दूरी निकालनी है, तो क्या आप लोग सेंटीमीटर में नापोगे क्या दोस्तों? मीटर में नापोगे क्या? पागल हो जाओगे, कितना बड़ा डाटा आ जाएगा, कितना बड़ा डाटा आ जाएगा। ठीक है, समझ लो बात को। तो दोस्तों अगर तारों के बीच की दूरी निकालनी है, तो सर अब सेंटीमीटर मीटर इनसे काम करने वाला, चलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों को बड़ी दूरियां मापने के लिए कुछ और यूनिट, कुछ और मात्रक यूज करते हैं दोस्तों। उसमें पहला मात्रक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दोस्तों इसको हिंदी में बोला जाता है खगोलीय इकाई। क्या बोला जाता है? खगोलीय इकाई। अभी लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहली चीज मैं पूछ रहा हूं सर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है दोस्तों? जिसको हम लोग खगोलीय इकाई भी बोलते हैं। तो आइए बताता हूं। तो प्यारे दोस्तों ये हो गया अपना सन यानी सूर्य, और ये हो गई दोस्तों पृथ्वी। दोस्तों सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है ना, ध्यान से समझिएगा, जो सन है और जो अर्थ है इसके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है ना दोस्तों, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। तो अगर आप लोगों से बोले खगोलीय इकाई क्या है दोस्तों, आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। याद रह जाएगा, याद रखना है दोस्तों। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय इकाई का मतलब है दोस्तों 1.496 × 10⁻11 मीटर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन भी करवाऊंगा रेलवे के, टेंशन मत करो। आगे हम लोग बात करते हैं सर ये लाइट ईयर क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश वर्ष। दोस्तों देखने पे ऐसा लगता है कि सर ये लाइट ईयर कोई आप लोगों का ईयर यानी कोई समय का मात्रक है, लेकिन दोस्तों ये एक दूरी का मात्रक है। सही में? जी सर, एक लाइट ईयर का मतलब होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो सर ये लाइट ईयर होता क्या है? तो आइए समझते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है लाइट की, प्रकाश की जो चाल होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी दोस्तों 1 सेकेंड में सर इतना मीटर चलता होगा।
सर एक वर्ष में कितना चलेगा, तो एक वर्ष में कुल सेकंड कितने हो जाएंगे, एक वर्ष में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो दोस्तों कुल इतने सेकंड आ जाएंगे। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रेंड्स मीटर आ जाएगा क्या, तो यही आता है। एक लाइट ईयर में होता है दोस्तों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर आप लोगों से कोई परिभाषा पूछे तो परिभाषा भी मैंने लिख दी है यहाँ पर कि यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी है। मतलब प्रकाश एक साल में कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है उसी को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। कितना मान होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। समझ में आ गया क्या। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर ले, कुछ क्वेश्चंस कर ले क्या। अभी तक जो हमने पढ़ा, रेलवे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, करवा दूं क्या दोस्तों, रेलवे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है करवा दूं क्या, जिससे पता पड़े कि सर आप लोग जो पढ़ा रहे हो वो काम की बात है भी नहीं, इससे क्वेश्चन आते भी नहीं आते। आइए तो पहले क्वेश्चन करते हैं रेलवे वाले। चलो भैया, आरआरबी 2007 में पूछा हुआ है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये नहीं बोलेंगे सर 2007 का क्यों करवा रहे हो, पहले 2018 का करवाओ। दोस्तों जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे 2018 के, 17 के, 2001 के, 2 के, सब करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, जल्दी से बताओ, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का है क्या, नहीं सर दूरी का है। अभी अभी हमने देखा डिस्टेंस का, दूरी का है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या आगे, आइए देखते हैं। चलिए आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है, इनमें से कौन टाइम की यूनिट नहीं है दोस्तों। चलिए देखते हैं। सर लाइट ईयर है क्या, अरे सर ये तो दूरी की है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा सर, टेंशन की बात ही नहीं है। ये 2009 का क्वेश्चन है, आरआरबी 2009 का। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। लाइट ईयर इज दोस्तों, इसको प्रकाश वर्ष भी बोला जाता है और इसको दोस्तों नूर साल भी बोल सकते हो, नूर वर्ष भी बोल सकते हो। नूर क्या होता है दोस्तों, प्रकाश को ही क्या बोला जाता है, नूर बोला जाता है। तो लाइट ईयर क्या है जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो अभी अभी हमने देखा है दोस्तों, लाइट एक वर्ष में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ईयर बाय लाइट। दोस्तों प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। चले आगे जल्दी से बताओ, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो सर अभी मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों को एक्सेलरेशन नहीं आता, त्वरण नहीं आता, ठीक है। त्वरण क्या होता है मुझे नहीं पता, मान लो आप, क्योंकि अभी जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएगी कि त्वरण क्या होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं त्वरण क्या होता है, तो दोस्तों त्वरण आपका होता है एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, यानी वेग में कितना परिवर्तन हुआ और दोस्तों कितना समय अंतराल में हुआ, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो वेग में परिवर्तन मीटर पर सेकंड में नापा जाएगा, समय अंतराल किस में नापोगे, सेकंड में, तो दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो अगर किसी को नहीं पता है तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। एक्सप्रेशन क्या होता है दोस्तों। क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताओ, पहले क्लास कैसे लगी और सुन के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा, भगना मत दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, मैंने आपको पढ़ा दी, उसके आगे मैंने रेलवे के क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो आप लोगों को पता पड़ गया होगा कि सर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इजीली निकल जाएंगे। तो यही हमारा फॉर्मेट होगा, पहले थ्योरी और उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको करवाऊंगा। सर और कोई आदेश हमारे लिए, आपके लिए आदेश ये है दोस्तों, फ्री एक लाइव टेस्ट होता है शाम को 4 बजे, जुड़ जाना, टेस्ट अटेम्प्ट करो, बिल्कुल फ्री है, टेंशन मतलब पूरी थ्योरी में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल एक फ्री टेस्ट लेता हूँ शाम को 4 बजे, अटेम्प्ट कर लेना दोस्तों। एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए है। सर कैसे करना है, कहाँ पर मिलेगा, टाइमर के साथ में होगा, रैंक भी मिलेगी। तो क्या करना है आप लोगों को, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, सर्च करना है नीरज जांगेड़, मेरा नाम है NRRAJ स्पेस JNGID, फॉलो कर लो दोस्तों। गोल डाल देना, रेलवे अगर कैटेगरी पूछे ना आपसे, गोल पूछे रेलवे डाल देना, स्पेशल क्लास में मिल जाना शाम को 4 बजे। समझ गए क्या, समझ गए क्या, जल्दी से बताइए, समझ गए, ठीक है सर। दूसरी चीज क्या है सर, पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो अभी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा दोस्तों 20 मिनट के अंदर अंदर, समझ में आ गया। और अगर आप लोग अनअकैडमी पे दोस्तों कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपका प्यारा, आपका दुलारा नीरज 11 रेफरल कोड लगाइए और 10% की छूट पाइए। नीरज 11 में कोई गैप नहीं देना, अगर ये रेफरल कोड लगाओगे जिसके भी कोर्स चल रहे हैं सारे मिल जाएंगे। बाकी मैं तो अभी आपको यहाँ पर पढ़ाई रहा हूँ, फ्री, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो तो ये नीरज 11 लगा लेना, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों। कल मिलेंगे सेम टाइम सुबह 9:30 बजे और 100 दिन आप लोग को मेरे साथ में जुड़े रहना है अगर सिलेक्शन आपको चाहिए। और शाम को 4 बजे मैं आपको अनअकैडमी पे भी एक फ्री लाइव टेस्ट लेता हूँ, तो आप लोगों से अटेम्प्ट करिए, ठीक है दोस्तों। इस क्लास के जो पीडीएफ होगी अभी मैं आप लोगों को पिन करवा दूंगा, टेंशन ना लें। कमेंट मैं आप लोगों को पीडीएफ यहाँ पर पिन करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम से भी ले लेना,
वहां पे भी डाल दूंगा। दोस्तों क्लास के बाद में कमेंट करके जरूर बताना सर क्लास कैसे लगी, है ना। क्लास के बाद में कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसे लगी। सर निर्वात क्या होता है फ्रेंड्स? अभी आपके चारों ओर क्या है सर? एयर है। अगर सर मैं इसको एयर का, सारी एयर को मैं सक कर लूं, वैक्यूम क्लीनर से मान लो पूरी की पूरी मैं इसको क्या कर लूं, एयर को सक कर लूं, मतलब अपने चारों ओर एयर का एक पार्टिकल भी नहीं हो दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलेंगे वैक्यूम यानी निर्वात। ठीक है दोस्तों, कमेंट ऑन है सब दोस्तों? क्लास के कमेंट सब ऑन करो, सब ऑन है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं शाम को 4 बजे फ्री लाइव टेस्ट में और यहां पर 9:30 बजे। थैंक यू सो मच। पीडीएफ मैं अभी कमेंट में पिन करवा रहा हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं और बिल्कुल मेहनत करिए, मिलके सिलेक्शन लेंगे, 1% भी आपको टेंशन नहीं होगा। सर टाइम क्यों सेकंड में मापा जाता है, मिनट में क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों जितने भी इवेंट्स होते हैं आप लोगों के, वो बहुत आप लोग के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के होते हैं, बहुत कम समय के होते हैं मैक्सिमम जो आप लोग के इवेंट्स होते हैं। अगर हम लोग फिजिक्स में बात करें या फ्रेंड्स अगर हम लोग साइंस में बात करें तो उनको हम लोग सेकंड में नापेंगे ना। अगर मिनट में नापोगे तो 0.003 मिनट, तो आपको ऐसा डाटा लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं और 10:15 बजे जुड़िए दीपक सर के साथ में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।